अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलफ के ऊपर। जैसा कि आपको पता है बहुत से भाइयों के लव वॉलेट में बीलफ शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही लव वॉलेट में अपडेट आई है, अपडेट के बाद बीलफ उनके शो नहीं हो रहे। वो बड़े परेशान हैं कि कैसे शो होंगे और कब तक आएंगे हमारे बीलफ। तो आज उसके ऊपर वीडियो लाया हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको लव वॉलेट में मैं बताऊँगा आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। आपका बीलफ आपको शो हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, अगर किसी का शो ना हुआ इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट में मुझे आके ज़रूर बताएं। उसका अगर कोई और मसला हो वो भी हल कर दूंगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, वीडियो को ज़रूर देखें। साथ में आपके कुछ क्वेश्चन आंसर आए हैं, उनके आंसर भी लेके आया हूँ, तो वीडियो लाजमी देखें। चले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लव वॉलेट के अंदर। से लव वॉलेट में आप आते हैं, आपको लिखा हुआ आता है गेट स्टार्टेड। आपने सिंपल क्लिक करना होता है। यहाँ पर देखें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ क्रिएट न्यू वॉलेट। कुछ लोग क्रिएट न्यू वॉलेट में जाके न्यू वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट एग्जिस्टिंग वॉलेट। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि इसका मतलब होता है इंपोर्ट एग्जिस्टिंग वॉलेट का, कि आपका पुराना वॉलेट। तो आप लोगों का तो पुराना वॉलेट होगा जिसमें आपने बीलफ रखा होगा, नहीं में तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग इंपोर्ट एग्जिस्टिंग वॉलेट में जाएँ। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गेम है। देखिए यहाँ पर कितनी ब्लॉक चेन है, BFSC है, बीलफ चेन है, BNB है, इथेरियम है, पॉलीगॉन है, डोजकॉइन मेननेट है, उसके बाद TRX है, क्रोनोस मेननेट है। मतलब इतनी ज़्यादा चेन है, 10 से 12। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, कोई एक इनमें से चेन चुन लेते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि चेन का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। किसी भी ब्लॉक चेन में जो है आप लोगों का टोकन पड़ा होता है किसी ब्लॉक चेन के नेटवर्क में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों ने सोचा होगा कि बीलफ हमारा है तो हम लोग बीलफ चेन चुनते हैं। बीलफ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, बीलफ कोइन तो ख़त्म होने जा रहा है, तो बीलफ चेन चुनने का कोई फ़ायदा नहीं। ये BFIC आप लोगों ने चुनना है। ठीक है, सब ने BFIC चुनना है, किसी ने भी बीलफ नहीं चुनना। ठीक है, BFIC चुन के आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों ने अपने अकाउंट का नेम लिख लेना है, सिंपल। नेम लिखने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो कुछ यूँ इंटरफेस आपको शो होंगे। या तो आप प्राइवेट की डाल दें जो आप लोगों ने संभाल के रखी होगी, या रिकवरी फेस डाल दें, वो भी आप लोगों ने संभाल के रखा होना चाहिए। ठीक है, मैं रिकवरी फेस से करूँगा। अगर आप प्राइवेट की से करें तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप प्राइवेट की पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग प्राइवेट की या तो क्लिपबोर्ड से, या तो आप लोगों ने जहाँ पर सेव करके लिखी है वहाँ पर यूँ करके यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से यूँ करके राइट कर दें प्राइवेट की। ठीक है, और इंपोर्ट वॉलेट कर दें, आपका वॉलेट इंपोर्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं करना तो आप लोगों के पास अगर ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है ये फेस का। ठीक है, अब आप लोगों ने अगर उस एक पेज में ये फेस रिकवरी फेस लिखे होंगे पूरे लाइनों में तो आप लोग लिख लेंगे। मैं लिखने के बाद बताता हूँ कि आगे क्या सिनेरियो है। देखें, जैसे ही वो फेस डालने के बाद मैंने इंपोर्ट वॉलेट किया है, मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मेरे बीलफ भी आपको शो हो रहे होंगे। तो आपको मेरे बीलफ शो हो रहे होंगे, आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा बीलफ मेरे साथ साथ आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने BFIC की ब्लॉक चेन चुननी है, जो मैंने की है उसी तरह आप लोगों ने करना है। आपके बीलफ भी आपको शो हो जाएंगे, जिससे नहीं हो रहा था उससे भी अब हो जाएगा। अब चलते हैं कम्युनिटी के क्वेश्चन आंसर की तरफ। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरी वीडियो का। सबसे पहला सवाल ये पूछा जा रहा है, कल ये अपडेट में गई है, तो पूछा जा रहा है ये अपडेट में क्यों गई है और क्या क्या चेंजिंग्स होने वाली हैं, क्या अब वाकई चेंजिंग्स होंगी। ये इस तरह के तमाम सवाल पूछे गए हैं। अब मुझे लगता है कंपनी अब शायद चेंजिंग करने वाली है, क्योंकि शायद कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है कि चेंजिंग्स होंगी। अब चेंजिंग्स क्या होंगी, क्या आप लोगों को बीलफ के जहाँ पर बीलफ टोकन का एड्रेस था वहाँ नीचे बीलफ कॉइन का एड्रेस भी मिलेगा, और जहाँ पर डिपॉजिट और विड्रा का ऑप्शन था वहाँ कोने पे स्वैप का ऑप्शन भी मिलेगा, जैसा कंपनी ने पहले कहा था। ठीक है, अब आप लोगों को बीलफ टोकन तो यहाँ होगा, आप लोग अपना बीलफ कॉइन यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, उसको स्वैप का ऑप्शन पे जाके बीलफ टोकन में कन्वर्ट कर लेंगे आसानी के साथ। और मुझे लगता है अब स्टैटिक्स में जाके बीलफ रिवार्ड जो है वो विड्रा वो बर्न हो जाएगा। कंपनी का कोई पता नहीं चलता, कंपनी क्या पता ये ना करे, पर ज़्यादा चांसेस अब इतनी ही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर कंट्री वर्किंग ऑन सम इम्पोर्टेंट अपडेट्स, बीलफ नेटवर्क विल बी बैक लाइव सून। तो कंपनी अब देखते हैं क्या करती है, पर ये जो है अपडेट्स कन्फर्म है कि ये अपडेट होने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद काफ़ी भाई पूछते हैं बीलफ टोकन की कितनी सप्लाई मार्केट में रह गई है। 16 बिलियन की सप्लाई मार्केट में रह गई है। ठीक है मेरे भाई, इतनी सप्लाई रह गई है। बीलफ को एक्सचेंज पे लेके जाना अब लाजमी है नहीं, अब आपका बीलफ को एक्सचेंज पे लेके जाना अभी लाजमी नहीं है। लाजमी तब होगा जब बीलफ जिनका कॉइन बन चुका है, ठीक है, जिनका कॉइन बन चुका है, उनका कॉइन जो बन चुका है उनको दोबारा ऑप्शन मिलेगा कि वो अपने बीलफ कॉइन को एक्सचेंज पे लेके जाएं और टोकन बनाएं। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया, मतलब कि मैं अभी करता हूँ, अगर ऐप में ऑप्शन आ गया कन्वर्ट करने का, स्वैप करने का ऑप्शन आ गया, तो आप लोग सीधा अपने बीलफ कॉइन को ऐप में ले आएँ। ऐप में ले के आने के बाद आप लोग कन्वर्ट कर लेना। अगर कन्वर्ट करना नहीं आएगा उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, कन्वर्ट करना भी सिखा दूंगा।
और अगर एक्सचेंज ऑन में आप लोगों को बीलफ कन्वर्ट करना पड़ेगा बीलफ कॉइन से बीलफ टोकन में, तो वो भी मैं आपको पूरी वीडियो बना कर सिखा दूंगा। जिस तरह आज की वीडियो में मैंने आपका लव वॉलेट इंपोर्ट करना सिखाया, जिन से गलती हो रही थी अब उनको लव वॉलेट उनका शो होगा, ठीक है। अब किसी भाई कोई भाई होगा उसने बीलफ की ब्लॉकचेन के अंदर लव वॉलेट इंटीग्रेट कर दिया होगा और उसका लव वॉलेट शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। उसका जो बीलफ का बैलेंस शो नहीं हो रहा होगा, तो उसको पता क्या करना है, उसको लव वॉलेट में जाना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद लव वॉलेट में जाके उसकी स्टोरेज को क्लियर डाटा कर देना है। आप दोबारा से शुरू के इंटरफेस में आ जाएंगे, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। बीलफ $2 की प्राइस पे क्यों नहीं लिस्ट हुआ? 500 दिन कंप्लीट नहीं हुए ब्रदर, 500 दिन कंप्लीट होंगे तो ये लिस्ट होगा। $2 की प्राइस पे कंपनी की तरफ से बिका गया है और ये आपको पता है। अब देखते हैं कितनी डॉलर की प्राइस पे लिस्ट होता है। कंपनी अपने डिसीजन दिन ब दिन बदलती है, कंपनी का कोई पता नहीं चलता, ठीक है। एक क्वेश्चन भाई की तरफ से किया गया, बीलफ कॉइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब या बीलफ टोकन? बीलफ टोकन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीलफ कॉइन की कोई वैल्यू नहीं है। बीलफ कॉइन कंपनी की तरफ से कहा गया है, ना लिस्ट होगा ना कहीं यूज़ होगा। और बीलफ टोकन की तरफ बीलफ टोकन का अभी तक कहा गया है कि बीलफ टोकन जो है वो लिस्ट भी होगा बीलफ टोकन। बीलफ टोकन जो है वो यूज़ होगा, कंपनी की तरफ से ये कहा गया GoTI के थ्रू, ठीक है। और GoTI में एक बीलफ आएगा, वो लिस्ट होगा। अब कंपनी को ये नहीं करना चाहिए, कंपनी को जो बीलफ टोकन लोगों के पास है यही लिस्ट कर दें। आप शक $2 पे लिस्ट ना करें, पर इतनी प्राइस के ऊपर लिस्ट कर दें जो लोगों को फ़ायदा हो। बीलफ टोकन की क्या यूटिलिटी आएगी? जी हाँ, बीलफ टोकन की यूटिलिटी आएगी, GoTI में यूटिलिटी आएगी, ठीक है। GoTI कब तक लॉन्च होगा? मुझे जितना लगता है यार GoTI लॉन्च होगा 1 अगस्त तक, ठीक है। 1 अगस्त की 1 तारीख तक मुझे लगता है GoTI लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। बीलफ की कितनी यूटिलिटीज़ आएंगी? कंपनी का कहना था बीलफ की 53 से 54 यूटिलिटीज़ आएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ, अभी तक कोई यूटिलिटी नहीं आई, ठीक है। तो मुझे लगता है बीलफ की कोई यूटिलिटी अभी तक नहीं आई, तो पता नहीं कितनी आएगी। कंपनी ने तो 53 से 54 यूटिलिटीज़ कहा था। बीलफ को होल्ड करूं या सेल कर दूं? यार आप लोग जो होल्ड सेल करना चाहता है वो क्या करेगा सेल करके? उसको तो कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, बिल्कुल ना होने के बराबर जो है बिक रहा है। ₹1 से भी कम बिक रहा है, वो भी PKR में। तो आप लोग एटलीस्ट 500 दिन तक होल्ड करके रखें। 500 दिन बाद आप लोग सेल कर देना P2P में। 500 दिन बाद ये लिस्ट ना किया, आप फ़ौरन सेल कर देना, फ़ौरन, ठीक है। अब यहाँ पर एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया हुआ है, बीलफ को कॉइन बनाने का कम्युनिटी को क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वाकई कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कंपनी की तरफ से कहा गया था इसकी सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, बीलफ कॉइन बनेगा, इसकी यूज़ केस बहुत हो जाएंगे, इसकी डिमांड बहुत हो जाएगी, इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर चल जाएगी। $2 तो कुछ भी नहीं है, $10 तक जाएगी। अगर मेरी ये बात झूठ लग रही है तो आप जाके ना मीटिंग की वॉइस में देख सकते हैं, वहाँ पर $10 भी कहा गया है, ठीक है। ऐप में पड़े BLV जो हैं ये सेफ़ हैं या आप सेफ़ नहीं हैं? तो यार ऐप में पड़े BLV सेफ़ हैं। जो आपके ऐप में वॉलेट में पड़े हैं वो आपके सेफ़ BLV हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, वो वहीं पड़े रहें, कंपनी भी नहीं ले सकती, क्योंकि वो आपने विड्रॉवल कर ली हैं। उनको विड्रॉवल करने के लिए आप लोगों को कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती, वो आपके अपने हैं। आप जब मर्जी चाहें वहाँ से कहीं और सेंड कर सकते हैं, वो भी विदिन अ सेकेंड। बहुत से भाई पूछ रहे थे हमारी बीलफ की प्राइवेट की हमसे लॉस होगी, आप क्या करें? अगर आपका बीलफ फंड नहीं पड़ा, मतलब कि आपकी बीलफ की ऐप में आपका बीलफ नहीं पड़ा, तो कोई नुकसान नहीं है, बेशक प्राइवेट की लॉस हो जाए। अगर आपकी बीलफ की ऐप में आपका बीलफ पड़ा था और आपकी प्राइवेट की लॉस हो गई है, तो अगर आप लोगों का भी अकाउंट लॉगिन है, आप लोगों का अकाउंट भी लॉग आउट नहीं हुआ, तो आप लोगों को प्राइवेट की के लिए घबराना नहीं है। जब तक 500 दिन नहीं होते आप लोगों ने फ़ोन चेंज नहीं करना है, ऐप को डिलीट नहीं करना है, ठीक है। और अगर किसी का बीलफ फंड पड़ा और उसकी प्राइवेट की लॉस हो गई है और उसका बीलफ भी लॉग आउट हो गया है, वो दोबारा इंस्टॉल कर रहा है, उससे प्राइवेट की मांग रहे हैं, फिर अपना बीलफ भूल जाओ, ठीक है। फिर आपके बीलफ का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, इनके मैंने आपको आंसर दिया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे ज़रूर पूछें, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।